Hello everyone, very good evening. This side Samaria here. The Santa Contaminant guys presenting to you all today the amazing content in the stock market. So today is guys 21st of August and today I'm revealing the penny stock guys which is at a very amazing and critical price sector. तो गाइज इस स्टॉक का नाम है एडुकॉम्प, ठीक है। अगर आप इसको सर्च करोगे देन यू विल बी फाइंडिंग इट आउट। एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड, दिस इज द फुल नेम ऑफ द स्टॉक। दिस इज प्राइमरली इनटू एजुकेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। दिस इज अ बीएससी ओनली स्टॉक। ये स्टॉक सिर्फ बीएससी में अवेलेबल है। इसको हम बाई करेंगे, ठीक है गाइज। इसका प्राइस अभी करीबन चल रहा है ₹3.30 के आसपास, ठीक है। सो अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। मतलब वीकली का टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो ये देखोगे आपकी लाइक हर बार ये यहाँ से हायर हाइज पैटर्न्स बना रहा था और इसका मोरओवर जो क्रिटिकल सपोर्ट था ₹2.5 का था। उसके बाद ये शिफ्ट हुआ ₹3 पे। अब ये फिर से ऑलमोस्ट उस रेंज के आसपास ही है, ठीक है। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये 100% यहाँ से ऊपर जाएगा, बट हाँ जब चार्ट जिस हिसाब से इसका बन रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी हाई लग रही है मेरे को, ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। इसको एक और रीज़न सपोर्ट करने का मेरा ये है कि एजुकेशन सेक्टर सारा का सारा भी नीचे से रिवाइव कर रहा है। रीज़न भी अगर आप एस चांद का चार्ट देखोगे गाइस तो ये भी स्टॉक मैंने करीबन जुलाई में ही लिया था ₹100 के भाव के आसपास, फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड आई एग्जिटेड माई 50% क्वान्टिटीज़ एट द 50% प्रॉफिट्स व्हेन इट वाज अराउंड 150-155 के आसपास मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। अभी मेरे पास इसके जितने भी स्टॉक्स पड़े वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 50-60% मैंने इसमें होल्डिंग एग्जिट कर दी थी। इसके अलावा एक और स्टॉक था नवनीत एजुकेशन का, ये भी हमने लिया था ऑलमोस्ट अराउंड 86 के आसपास, 85-86 के आसपास इन द टाइम ऑफ जून जुलाई इटसेल्फ। तो ये बहुत सारे मतलब स्टॉक्स में जब एक रैली आ जाती है, ठीक है, हमेशा एक याद रखना चीज़, कभी भी कोई भी सेक्टर हो, ठीक है, सबसे पहले उसका बाप भागता है, ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे बच्चे जो है पीछे भागते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो एडुकॉम्प ये जो स्टॉक है ये बीएससी ओनली स्टॉक है। इसमें मिनिमम वैल्यू ऑर्डर की कोई नहीं है। ये सिर्फ आप ₹1 एक स्टॉक भी खरीद सकते हो। अदरवाइज़ कुछ स्टॉक्स होते हैं जिसमें मिनिमम आपको कुछ खरीदना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे एक ब्राइट करके स्टॉक है, ठीक है, अगर आप इसको खरीदोगे तो इसमें मिनिमम क्वांटिटी आ रही है 3000 की क्वांटिटी, ठीक है। इससे कम आप इसको खरीद नहीं सकते हो, मिनिमम 3000 आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो समथिंग लाइक दिस इज अ बीएससी ओनली स्टॉक, ठीक है। एंड यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है 3-3.5 के आसपास चल रही है, ठीक है। मैं तो इसको चाहता हूँ कि इसको आप बाई करके लाइक लॉन्ग टाइम विजन में भी लेके जा सकते हो, ठीक है। रीज़न बीइंग क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में ऊपर गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है। अदरवाइज़ इसका सिंपल सा लॉजिक अगर आप समझोगे तो 3-3.5 के आसपास चल रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसके परसेंटेज रिटर्न की मेरे से बात करोगे तो गाइस ₹3 के आसपास से अगर किसी ने बाय किया होता, ठीक है, लेट जस्ट से मैंने अभी एक्चुअली इसको बाय नहीं किया, मैं भी मंडे को इसको बाय करूँगा एंड एट एवरी डिप्स आई विल बी एडिंग मोर, ठीक है। ₹3 से अगर हम इसको बाय करके चलते हैं तो इसका 100% टारगेट जो आएगा वो 6 रुपीज़ के आसपास आ जाएगा, ठीक है। बट आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि मेरे को नहीं पता कि ये 100% स्टॉक ऊपर जाएगा क्या नहीं जाएगा, बिकॉज दिस इज़ अ पेनी स्टॉक, ठीक है। तो हो सकता है कि ये अगर आप चीज़ इसमें देखोगे तो हर बार ऐसा नहीं होता कि स्टॉक देखो यहाँ पर इसने ऑलमोस्ट जुलाई से लेकर नवंबर तक यहाँ पर पूरा 3 से 4 महीने इसने यहाँ पर कंसोलिडेशन में निकाल दिए। उसके बाद सिर्फ एक ही महीने में, दिसंबर के महीने में इसने जय माता दी करके पूरा का पूरा स्टॉक का रिटर्न दे दिया। ₹3 से ₹8 तक चला गया। यहाँ से अगर आप इसका परसेंटेज ऑफ रिटर्न की बात करोगे मेरे से तो इट हैज़ बीन मोर देन आई गेस 120% प्लस और 180% गाइस, दैट इज़ अमेजिंग। तो 180% रिटर्न एक स्टॉक में ना बहुत ही अच्छी बात होती है, मैं तो कहूँगा। और अगर आप यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल की भी बात करोगे मेरे से तो ₹3 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। प्लस यहाँ पर हम अगर फिबोनाची भी लगाते हैं और हम अगर मानते हैं कि फिबोनाची को 100% स्टॉक्स में से अगर सिर्फ 50% स्टॉक भी अगर उसको वैल्यू करते हैं तो यहाँ पर इसका फर्स्ट टारगेट गाइस निकल कर आता है, दैट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 38.2, मतलब ₹5 का इसका फर्स्ट टारगेट आएगा, ठीक है। उसके बाद 50% टारगेट आएगा 5.75 का और तीसरा टारगेट आएगा इसका 6.30 का, ठीक है। तो जिस किसी को भी गाइज इसमें काम करना है वो कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस मैं पहले ही बोल देता हूँ, मेरे जितने भी पेनी स्टॉक्स होते हैं मैं उसमें कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। रीज़न बीइंग पेनी स्टॉक का मतलब ही पेनी इसलिए है क्योंकि वो चले तो चांद तक वरना शाम तक, ठीक है। चल गए तो भाई साहब TTML या BCG वैसे से रिटर्न दे देंगे, अदरवाइज़ नहीं चले तो आपका सारा का सारा पैसा भी डूब जाएगा। तो इसमें उतना ही पैसा लगाइएगा गाइस जितना आप लूज़ करने के लिए तैयार हो। फॉर एग्जांपल अगर आप बेसिकली अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, अगर आप पिछले 6 महीने से 1 महीने से या 1 साल 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका जितना भी एवरेज स्टॉप लॉस होता है किसी एक ट्रेड में, सपोज करो ₹1000 या ₹2000 या 5000 या 10000, जितना भी आपके अच्छा अनुसार होता है, ठीक है, आप उतना ही जितना एक स्टॉप लॉस का अमाउंट है, 1 या 2 स्टॉप लॉस के अमाउंट ही सिर्फ
इसमें इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। मैं ये शॉर्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस थिंग कि एजुकेशन सेक्टर में कुछ यहाँ पर मेरे को हलचल दिख रही है, ठीक है। तो बाप हमेशा भाग चलता है जल्दी से, उसके बाद उसके पीछे छोटे बच्चे उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको डीप में लेना चाहते हो वहाँ पे और ऐड कर सकते हो, पर सिर्फ इस इच्छा में मत बैठे रहना कि अगर नीचे गिरेगा मैं तब लूँगा, क्योंकि ये हर बार ऐसा नहीं होता है गाइस। और यहाँ पे बहुत गंदा वाला एक्यूमुलेशन हो रहा है। फर्स्ट टाइम ऊपर गया था, अभी यहाँ पर रीटेस्ट भी ऑलमोस्ट कवर हो चुका हुआ है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अभी मार्केट में हम ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मार्केट में यहाँ से फॉल आ रहा है या फिर ये देखो हमने बहुत सारे लेवल्स ड्रॉ करके रखे थे। ये मेरा क्रिटिकल एरिया था 33,000 का, और यहाँ से लाइक मार्केट मतलब मैं तो ये बोलूँगा ही नहीं कि मतलब बहुत ऊपर गया, बट हाँ यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट टारगेट था 35,000 के था, फिर 36,000 का था, उसके बाद मार्केट ने अनएक्सपेक्टेड मूव दे दिया। अभी यहाँ पर भी एक सिंपल सा लॉजिक देखोगे तो हर बार मार्केट मतलब इतने सारे कॉन्टिन्यूस ग्रीन कैंडल्स नहीं बनाता है। तो 1 2 3 4 अभी यहाँ पर एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बना है, ठीक है। तो लॉजिकली स्पीकिंग मेरे को लग रहा है यहाँ से 38,000 का लेवल एक बार टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में मार्केट क्या करता है। 38,000 अगर टेस्ट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट 37,000 भी अगर टेस्ट होता है तो थोड़ा सा सुकून आएगा कि बॉस फिर अप ट्रेंड में जाने की इसकी शंका थोड़ी और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे, इक्लिप्स लगा दिया, डूडल लगाना था। हर बार एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, मार्केट कभी भी सिंगल डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाता है। तो हायर हाई बनाकर हुआ जाएगा और एक पहाड़ की चोटियों की तरफ ऐसे ऐसे ऊपर जाता है मार्केट। तो यहाँ से एक सिंगल डायरेक्शन में मूव आ गया, अभी यहाँ पर थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर 37,000 या 38,000 तक तो उसको आना ही है। 38,000 के बाद 37,000 एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, 1000 पॉइंट का जो नीचे रहेगा, ये बॉस उसको वहाँ से ऊपर जाना है या उसके बाद फिर से पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा 35,000 या 36,000। मतलब वो सारे के सारे फैक्टर्स बाद में आएंगे, ठीक है। अभी मुद्दे की बात यह है कि मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आने वाला है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, इंडेक्स मैनेजमेंट नाम की एक चीज़ होती है। आप ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेक्टर में से अगर पैसा निकल रहा है, ठीक है, तो वो पैसा खाली आपके जेबों में नहीं पड़ा रहेगा। जो बड़ी क्वांटिटी होती है ना, जो बड़ा पैसा होता है, वो हमेशा कहीं ना कहीं से और निकल कर कहीं ना कहीं और जाता है। विप्रो की जैसे आईटी सेक्टर आपको सबको पता है कि 2022 स्टार्टिंग से ही सारा का सारा आईटी सेक्टर गिर रहा है। 700 रुपये से स्टॉक ऑलमोस्ट 400 रुपये का ऑलमोस्ट अपना बेस बना चुका है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे परसेंटेज वाइज में गाइस, देयर हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस करेक्शन। यहाँ पर आप बोलोगे कि डबल टॉप भी था, मतलब जब पैटर्न बन जाता है ना उसके बाद सबको मतलब नानी चाहते आती है कि भाई ये भी था वो भी था, सब बाद में होशियार बनते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी बॉस कि यहाँ से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन दे दिया है, 46-50% का। तो पिछली बार भी इसका सपोर्ट एरिया यही था ऑलमोस्ट 400 रुपये के आसपास। तो अगर ये बेस बना रहा है अभी जहाँ पर हम हैं विप्रो में, तो हो सकता है कि यहाँ पे फिर से एक बार नीचे की टेस्टिंग करके 400 पे फिर आए, या फिर ये 420 423 के आप यहाँ पे हाई बनाकर ही यहाँ से घूम जाए। फॉर एग्जांपल इस बार ये हो सकता है कि ये ऊपर जाकर ऐसे नीचे करेक्शन ना करे, हो सकता है ये यहीं से घूम जाए ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो ये सारी की सारी मतलब जितनी भी हम बोलते हैं एनालिसिस, रीज़न कहने का इसका सिर्फ इतना सा है कि बॉस अगर यहाँ से इतना सारा पैसा कहीं ना कहीं पे निकला है तो ये कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट भी हुआ होगा, क्योंकि जिस बंदे ने ये पैसा यहाँ से निकाला है एफआईआई ने, तो वो घर पे लाकर अपनी तिजोरी में तो रखेगा नहीं, क्योंकि उससे बड़ा फुद्दू फिर कोई होगा नहीं, ठीक है। स्मार्ट पीपल ऑलवेज री इन्वेस्ट द मनी इन सम अदर सेक्टर्स और सम अदर स्टॉक्स और सम अदर प्लेसेस वेयर दे विल बी गेटिंग सम गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। क्योंकि घर बैठे उनको पैसा कुछ भी फालतू में रिटर्न नहीं देगा। सिंपल सा लॉजिक है। दैट इज़ वाई दीज गाइज आर नॉट इन्वेस्टिंग द मनी और पुटिंग द मनी डायरेक्टली इन टू द बैंक अकाउंट्स, ठीक है। वो काम है मिडिल क्लास का, रिटेल का, ठीक है। मैं ये भी गाली नहीं दे रहा हूँ या फालतू बात नहीं बोल रहा हूँ कि रिटेल पागल है, बट ऑफ कोर्स दैट इज़ वाई दीज पीपल आर नॉट एबल टू मेक मच अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। रिटेल पीपल, स्मार्ट पीपल ऑफ कोर्स दे मेक दी मनी बिकॉज दे नो कि अगर पैसा चलता रहेगा तो बॉस उसमें फ्लो आता रहेगा। खड़ा खड़ा तो भाई साहब पानी भी सड़ जाता है, तो खड़ा खड़ा बैंक में आपके पैसा भी आपको कुछ अच्छा रिटर्न नहीं देगा अनटिल और अनलेस यू आर विलिंग टू टेक सम रिस्क्स, और अदरवाइज इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न समथिंग देन ओनली यू विल बी मेकिंग सम गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो कहने की बात फाइनली है कि यहाँ से अगर ये पैसा निकला तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो ये कहीं ना कहीं तो कुछ ये इन्वेस्ट हुआ होगा। तो उसी हिसाब से अगर वो बहुत सारे चार्ट्स हैं जो भी ऑल टाइम हाई पर हैं, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में देखोगे अपना HDFC या इंडसइंड बैंक देखोगे,
मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं 100% रिटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कॉन्टीन्यूसली 800 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक की रैली आ गई है, ठीक है। तो क्या आपको लगता नहीं कि यहाँ से अगर इतना आ गया तो एक बार नीचे आकर फिर से इसको जाना पड़ेगा, और 1000 रुपीज़ का इसका एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 1000 रुपीज़ को हम एक बार दोबारा टेस्ट कर लेंगे। बाकी इसकी एश्योरिटी नहीं दे रहा हूँ मैं, अनटिल और अनलेस मार्केट में कुछ अलग से पैटर्न बनते नहीं हैं। क्योंकि हर बार ये होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो यहीं पे शॉर्ट कर लेंगे, पर बॉस होगा पता क्या हो सकता है, यहाँ पर कंसोलिडेशन करता रहे, एक बार फिर से ऊपर जाए, फिर नीचे गिरे, डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बनाकर। तो किसी को 100% इसकी एश्योरिटी नहीं होती कि मार्केट यहीं से गिरेगा बॉस, ठीक है। हर बार ऐसा ही होता है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक बहुत बड़ा देखो रेड कैंडल बना, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, राइट। तो नो वन कैन टेल यू कि बॉस दिस इज़ द ओनली पॉइंट फ्रॉम वेयर द मार्केट कैन टर्न बैक, ठीक है। हर बार ऐसे धोखे होते हैं मार्केट में, हर बार ऐसा ही चकमे दिए जाते हैं ताकि रिटेल को फंसाया जाए। तो ये चीज़ तो चलती रहेगी, ये कर्मकांड हमेशा से चलता रहेगा। तो आप सिर्फ मुद्दे की बात अभी ये समझ लो कि एडुकॉम नाम का जो स्टॉक है, ठीक है, इसमें मेरे को चार्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा मेरे को इसका जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है जो कि एजुकेशन सेक्टर में स्टॉक है, ठीक है, उसका भी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसमें अगर किसी को थोड़ा सा काम करना है तो कर सकते हो बॉयज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसमें 1000 स्टॉक्स लिए, ठीक है, 3.3 या 3 रुपये के आसपास लिए, तो आपने 3300 रुपये या 3000 रुपये के आसपास आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो आपका पहला टारगेट आ जाएगा गाइस 5 रुपये का। और ये मैं टाइम भी नहीं बता रहा हूँ कितना टाइम लगेगा, मेरे को नहीं पता, हो सकता है यहाँ पर आपका पैसा अटक जाए आने वाले 4 से 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, पर आपको यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर उतना ही पैसा लगाना गाइस जितना आप विलिंग हो लूज़ करने के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेनी स्टॉक्स आर कॉल्ड पेनी स्टॉक्स फॉर अ रीज़न इट सेल्फ, ओके, अदरवाइज वो पेनी स्टॉक होते ही नहीं। बजाज फाइनेंस भी एक टाइम पे 5 रुपये पे ट्रेड करता था, टाइटन भी एक टाइम पे 1 या 2 रुपये का स्टॉक था, ठीक है। तो अगर आपके अंदर दम है कि आप उस स्टॉक को लूज़ करने के लिए तैयार हो, देन ओनली इन्वेस्ट, अदरवाइज मार्केट में बहुत सारे और भी मतलब स्टॉक्स हैं अच्छे खासे, आप उसमें मतलब 1 या 2% लेकर भी निकल सकते हो। पर हाँ, अगर आपको थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना है तो भाई साहब थोड़ा बहुत किसी के ऊपर अगर आप एनालिसिस के ऊपर कर रहे हो रिलाई, देन अगेन यू शुड बी इन्वेस्टिंग द टाइम एज वेल एज सम ब्रेन एज वेल, कि भाई साहब वो बंदा पागल नहीं होता है जो आपको दे रहा है। कल मैंने PVR के ऊपर बात की थी, ठीक है, जो हमारा प्राइवेट चैनल है उसमें PVR में मैंने बोला था कि 1830 के आसपास अच्छा स्टॉक यहाँ पर लग रहा है, मैं इसको बाय कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसमें अच्छी खासी कंसोलिडेशन हो रही थी, मैंने इसको बाय किया था एज अ BTST, और मैंने स्टॉप लॉस इसमें बोला था 1827 का। तो गाइज़ एक ही कैंडल ने यहाँ पर इसको बता दिया कि बॉस यहाँ पर मैं नहीं जाने वाला हूँ ऊपर, और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कट गया था, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ बॉस, मैं भगवान नहीं हूँ, मेरा नाम है सांवरिया, पर मैं कृष्ण जी का स्वरूप नहीं हूँ, ठीक है। मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, मेरे अंदर पूरे ह्यूमन जीन्स हैं, मैं भगवान का सिर्फ एक अंश हूँ, ठीक है, भगवान नहीं हूँ। पर हाँ, कभी कभी हमारा जो तुक्का होता है वो चल भी जाता है, ठीक है, द एनालिसिस एंड द प्राइस एक्शन ऑफ कोर्स। तो हम उसके ऊपर रिलाई करते हैं, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करके चलो गाइज, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ज़ील में हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है, अगर आपको पता होगा। ज़ील हमने मतलब ज़ील तो मेरा फेवरेट स्टॉक बन ही चुका है कब से, और इसमें तो मैं इन्वेस्टमेंट भी कर चुका हूँ फॉर द नेक्स्ट 2023। यहाँ पर देखोगे आपको बहुत सारी लाइन्स दिखेंगी हार्ट टचिंग लाइन्स हैं ये। तो एनीवेज मतलब मेरा तो फुल कॉन्फिडेंस है, ज़ील 2023 के लिए जा सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे सकता है। पर आप सिर्फ मेरे ऊपर मत बैठे रहो, आप अपना खुद का भी एनालिसिस करना। सिर्फ मैं ले रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी लेना ही चाहिए, आप अपना खुद का एनालिसिस करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह लो कि भाई साहब मेरे को क्या करना चाहिए, उसके बाद अगर आपको लगे कि करना है तो काम करो, ठीक है। अदरवाइज़ मैं तो बहुत कुछ चीज़ें बोलूँगा ही बोलूँगा। तो एनीवेज फाइनल बात फिर से यही आती है कि एडुकॉम स्टॉक अच्छा लग रहा है मेरे को, ठीक है। अब उसको अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो गाइस। यहाँ पर 3 रुपये का स्टॉक है, यहाँ से ये डबल होने की इच्छा व्यक्त कर रहा है, पर इसका फर्स्ट टारगेट जो 5 रुपीज़ का है, वहाँ तक का अगर आप इसका टारगेट देखोगे, यहाँ से ऑलमोस्ट परसेंटेज वाइज ऑफ रिटर्न मिनिमम से मिनिमम की अगर मैं बात करूँ तो गाइस यहाँ से ऑलमोस्ट 52% का भी रिटर्न आ रहा है यार। 52% का रिटर्न, 50% का रिटर्न, बहुत मतलब मैं तो बोलूँगा बहुत ही अच्छा रिटर्न है, ठीक है। पर हाँ, रिस्क भी है इसमें, पहले ही बात बोल देता हूँ। तो जिसको रिस्क से इश्क है तो वही बंदा काम करे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। दैट्स ऑल इन दिस एनालिसिस, थैंक यू सो मच।